परस्पर सहयोग एवं सद्विश्वास। ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट है लाभ ना, जो मौखिक संप्रेषण का लाभ चल रहा था उसमें लास्ट पॉइंट है परस्पर सहयोग एवं सद्विश्वास में वृद्धि, इंक्रीज इन म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड फेथ। म्यूचुअल कोऑपरेशन मतलब कि कोऑपरेट करो और फेथ मतलब विश्वास। ठीक है, एक दूसरे की बातों को आप कोऑपरेट करिए और उससे क्या होगा कि विश्वास। जब आपकी बात अच्छी लगेगी लोगों को, जो लोग आपको सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिससे आप बात रखते हो, कहते हो, ठीक है, वो अगर आपकी बातों से सहमत होते हैं, ठीक है, अगर आपकी बातों से सहमत होते हैं तो आपको क्या करेंगे, आप पे विश्वास करेंगे। अगर आप अपनी बातों को सही से उनके पास नहीं रख पाते हो, सही आप उनसे बात नहीं कर पाते हो, कहीं धोखा देते हो, तो आप पे विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो हर में परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए, बात की वैल्यू होनी चाहिए। जो भी बात किसी से कर रहे हो तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगले व्यक्ति से क्या बात कर रहे हैं और वो जो बात कर रहे हैं उस बात की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तभी अगला व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, तभी आपका मदद करेगा। बात की वैल्यू मतलब जो बात आप कह रहे हो वो बात मतलब कितना सच्चाई है, उस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि अगला व्यक्ति कहीं न कहीं से उस बात को पता लगाता है ना, कहीं न कहीं से उसको बात को अगर उसमें कुछ गलत नजर आता है तो कहीं न कहीं आपसे वो फिर दोबारा आपसे उस बात के लिए कहेगा। ठीक है, तो ऐसा न हो कि आपकी बात झूठी निकले। ठीक है, बात में सच्चाई होनी चाहिए। बात में अगर सच्चाई नहीं रहेगी, अगला व्यक्ति कहीं से पता पाएगा तो उस पर आपको विश्वास नहीं। ठीक है, तो इसलिए अपनी बातों को अगर किसी से कह रहे हो, कुछ कह रहे हो, किसी से मदद ले रहे हो, मदद कर रहे हो, तो उस बात की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बताया गया कि राजा हरिश्चंद्र ना, वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने अपनी बातों को इतना सच्चाई में पिरो के रखा था कि लोग उनकी सराहना करते, आज भी उनका नाम लेते हैं ना। पहले के लोग जो थे वो बात के धनी होते थे, बात अगर कह दिए तो उस पे बात पे अटल रहते हैं। ठीक है, तो उनकी परीक्षा ली गई, विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लिया, सपने में केवल मांग लिया था कि आपका राजपाट हमें चाहिए। ठीक है, उन्होंने दे दिया। ठीक है, लेकिन स्वप्न की बात थी, वो भूल गए थे। फिर उन्होंने याद दिलाया कि हमने सपने में आपसे मांगा था, तो उन्होंने पूरा राजपाट दे दिया, यहाँ तक कि अपने आप को बेच के भी कर चुकाया। ठीक है, पूरा अपने आप को बेच के, पूरे परिवार को बेच के, पूरा राजपाट छोड़ के नौकरी करने चले गए। ठीक है, तो ऐसा सत्यवादी होना चाहिए। ठीक है, आजकल लोग तुरंत बात करते हैं, तुरंत लड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बात किसी से कह दिए तो उस बात की वैल्यू होनी चाहिए, उस बात की गरिमा होनी चाहिए कि हम किसी को जवान दिए, ऐसा नहीं कि कहीं लालच में आके उसको बात को लड़ दिया। ठीक है, तो यही चीज कह रहा है कि परस्पर सहयोग और सद्विश्वास में वृद्धि। आप जो भी बात करते हैं मौखिक रूप से, उसमें परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए, और जब सहयोग की भावना होगी तो आपकी बातों की वैल्यू होगी, आपकी बात को लोग विश्वास के रूप में मानेंगे, विश्वास करेंगे आप। ठीक है, इसलिए जो भी कार्य करो, जो भी किसी से बात करो, उसकी वैल्यू होनी चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं, किसके सामने कह रहे हैं, कौन सा व्यक्ति। ठीक है, मजाक अलग है, कहीं पे मान लो आपके साथी हैं, उनसे कर लिए तो अलग बात है, लेकिन आपसे बड़े अगर कोई बात कर रहा है तो उनकी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगला नंबर है प्रबंधकीय योग्यता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी। प्रबंधकीय योग्यता का विकास, जब ये सारी चीजें आप अच्छे से करते हो, एक दूसरे से सहयोग की भावना,
एक दूसरे से लेन देन अच्छा आपका कार्य रहता है तो वहां पे प्रबंधकीय कार्य सफल होता है। हर कोई आपकी मदद करता है, ठीक है, हर कोई आपकी मदद करता है जिससे आपका कार्य सफल होता है और आप कहीं भी फंसे रहते हो, अगर किसी से मदद मांगते हो तो व्यक्ति करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। ये आपके पूरे जितनी बातें किए रहते हैं उसका नतीजा होता है कि आप किस तरीके से लाइफ जी रहे हैं, किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उससे आपका परस्पर सहयोग रहता है और प्रबंधकीय कार्य मतलब कोई भी बड़ा कार्य करते हो तो उसमें सहयोग की भावना होती है, मिलती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। और किसी कोई